कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। बाढ़ शब्द सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में अत्यंत त्रासदीपूर्ण दृश्य बनने लगता है। कहानीकार ने कहानी में बाढ़ का दृश्य अत्यंत त्रासदीपूर्ण दिखलाया है। लक्ष्मी का गांव नदी के किनारे बसा हुआ है। यह प्रतिवर्ष बाढ़ से पीड़ित हो जाता है। लोगों की आनंद कौतूहल सभी रेत में दफन हो जाते हैं। नदी के बांध टूटने। कौन सा बांध? दलई बांध टूटने से नदी का पानी सर्वत्र फैल जाता है एवं लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे टीले पर चले जाते हैं। लक्ष्मी भी अपने बच्चों को बचाने के लिए उसे ऊंचे जगह में दौड़ने लगती है। धीरे धीरे बाढ़ का पानी ऊंचे जगह पर दौड़ने लगती है। ऊंचे जगह पर चढ़ जाती है। ऊंचे जगह पर जाने के लिए दौड़ने लगती है। धीरे धीरे पानी उसके गर्दन तक आ गया था। वह बरगद के पेड़ पर शरण लेती है। अचानक वह अचेत हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह अपने बच्चे को पास नहीं देखती है। उसे वृक्ष के तने वृक्ष पर फंसे हुए एक बच्चे को देखती है तो वह उसका बच्चा नहीं होता है। और उसका शरीर पूरा फूला हुआ होता है। वह उसे अपना दूध पिलाती है जिससे उसकी आंखों में ममता की भावना उमड़ पड़ती है। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। रचना भाव का मुख्य द्वार शीर्षक होता है। रचना भाव का मुख्य द्वार शीर्षक होता है। शीर्षक के द्वारा कहानी की सार्थकता एवं परिपक्वता का विश्लेषण होता है। विद्वान के रचनाकार मुख्यतः घटना, पात्र, घटनास्थल एवं मूल्य उद्देश्य मुख्य विचार बिंदु एवं उद्देश्य के हिसाब से शीर्षक का चयन करते हैं। विद्वानों के अनुसार शीर्षक की सफलता उसके औचित्य एवं मुख्य विचार को ध्यान में रखते हुए होती है। सार्थकता उसकी लघुता, सटीकता पर एवं भाव व्यंजना पर करती है। आलोच्य कहानी का शीर्षक। आलोच्य मतलब आलोचना कर रहे हैं ना इसमें। उसका चपेट में आ जाता है। वह अपने पुराने दिनों को याद करती है तो उसका मन संस्कृत हो जाता है। भयभीत हो जाता है। उसका मन भयभीत हो जाता है। वह नदी से प्रार्थना करती है कि उसका वह बाढ़ ना लाए, लेकिन नदी की चटुकारता बाढ़ ला देती है, जिससे पूरे गांव में पानी फैल जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे जगहों पर जाने लगते हैं। लक्ष्मी एक बरगद के पेड़ पर सहारा लेती है। बरगद का पानी भी कुछ ही समय के बाद डूबने लगता है और लक्ष्मी अचेत हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह अपने बच्चे को नहीं देखती है। उसका बच्चा प्रवाह में बह चुका होता है। वह उसे पैर में फंसे एक बच्चे को देखता है तो उसे अपना दूध पिलाती है। हाँ ठीक है, ये मिलता जुलता ही है।